हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 555 टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप इतना सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो देखते हैं आज की उनकी फीलिंग्स क्या है। आज है 26 डेट और 26 डेट 8 नंबर है। तो 8 नंबर का इम्पैक्ट आज बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। काफ़ी एक अजीब सा एक नेगेटिव सी एनर्जी फील हो रही है और हो सकता है कि कल रात को अगेन आपने कोई ड्रीम देखा है, वैसे एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जानते हैं और कुछ। फ्लेम जला ली मैंने, कैंडल जला लिया, फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उनका हंसा मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम लीजिए 3 बार 7 बार। सॉरी, एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा ना कि कुछ तो है जो बहुत ज़्यादा अचानक से जो कैंडल ऐसे जो तड़तड़ा गई, तो सी आई डोंट नो आपको वो आवाज़ कैच हुआ कि नहीं, बट ऐसा लगा ना कि कुछ तो बिखर रहा है, कुछ बदल रहा है, कुछ तो टूट रहा है वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये अपनी लाइफ में ना जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो अपनी लाइफ में अचानक से कोई टावर सिचुएशन फेस कर रहे हैं या फेस करने वाले हैं या कर चुके हैं। कुछ तो है जो टावर सिचुएशन स्पेशली इन द लीगल मैटर्स मुझे दिख रहा है। फाइनेंशियल और लीगल की चीज़ बहुत ज़्यादा है। स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है ना थर्ड पार्टी की वजह से इनके लाइफ में कुछ टावर सिचुएशन क्रिएट हुई है। कुछ तो है, लेकिन या तो थर्ड पार्टी ने कुछ लीगल सिचुएशन क्रिएट की है या फिर थर्ड पार्टी ने कुछ तो भले ऐसी कुछ गलती की हो जिसकी वजह से इनको उस चीज़ का भुगतान करना पड़ रहा है। बट हो ना हो, रीज़न कोई भी हो, बट ये मुझे किसी लीगल या फाइनेंशियल सिचुएशन का सामना करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई प्रॉब्लमेटिक केस है जो यहाँ पे ना अचानक से जो सामने आया है वो उनके एक समझ के बाहर है। अचानक से क्या हो गया। मुझे चॉकलेट्स दिख रहे हैं, चॉकलेट्स। मुझे लगता है कि आप में से कोई भी चॉकलेट्स बहुत पसंद है और वो चीज़ है। मुझे ऐसा लगा ना कि कल रात ये पर्सन आपके ड्रीम में आए थे। यस, ये कल रात आपको ड्रीम में आए थे और ये ना या तो फिर आपको ना कोई नेगेटिव ड्रीम आया है कल रात को। कुछ तो है जो ना अच्छा इफ़ेक्ट नहीं दिखा रहा है, कुछ नेगेटिव इफेक्ट है। ये कल रात को ये ड्रीम में आए थे और ऐसे दूर रह के खड़े उदास थे या फिर अचानक से आपको आके गले लग गए हो या फिर दूर रह के ना ऐसा देख रहे थे कि एक बोलते ना आस से या एक्सपेक्टेशन से कि भाई तुम मतलब मुझे अपना लो टाइप। मुझे मतलब जैसे ना आपसे गले लगाने का मन कर है, लेकिन रोमांटिकली नहीं, ये जैसे ना किसी दर्द में है वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। नंबर 9, नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और मुझे इनकी एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा लाइक आज तो सैटर्न का इम्पैक्ट तो दोनों तरफ है, बट इनकी एनर्जी में मुझे ऐसा लगा है ना कि कुछ ऑल ऑफ अ सडन बदला है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी जैसे मुझे फील हो रही है। एक वक्त था जो बदल रहा है, जो होता है ना कि जैसे किसी ने ना चीज़ को लाइटली ले लिया हो, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया हो, वही सिचुएशन कहीं पे कुछ तो गड़बड़ हुई है। ऐसा लगता है कि ना जैसे अब तक इनकी लाइफ में जो बिगड़ना था ना वो इसलिए नहीं हो रहा था कि आपने जैसे ना इन्हें प्रोटेक्ट करके रखा था, आपकी एनर्जी ने आपकी एनर्जी ने इन्हें प्रोटेक्ट करके रखा था। अभी वो चीज़ें बदल रही हैं। लेटर ए इनका इनिशियल हो सकता है, जे हो सकता है, के हो सकता है।
ये ऐसा ना कि मुझे पॉसिबल लग रहा है कि इनकी तरफ से मैसेज आने के चांसेस है, ये आपसे मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यस, डेफिनेटली। और मुझे क्योंकि ना यहाँ डव की एनर्जी फील हो रही है, डव कपल किसिंग या डव की एनर्जी, जैसे ना पिजन्स और डव दोनों भी एनर्जी है। मुझे संदेशा आने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, संदेश आने की। गणेश जी की कृपा है इस रिश्ते पर, आपके ऊपर। अगर आप मानते हैं तो ज़रूर प्रार्थना कीजिए, जैसे आपके जो भी है हर्डल्स है वो दूर करने में बहुत हेल्प हो जाएगी। लेटर जी यहाँ खूबसूरती से बना हुआ है अलग से, और इनकी इमोशंस में ना आप हो, सी कैन यू सी द फ्लेम। इनकी इमोशंस, इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके लिए, और ख़ास करके ये रोमांटिक से ज़्यादा ना एक इमोशनल बॉन्ड आपके साथ फील करते हैं। यस एक अजीब सा इमोशनल बॉन्ड आपके साथ बहुत फील करें, बहुत कि जैसे ना इनके साथ जो हुआ है ना आपको बताना है, या तो आपसे मदद मांगनी है, या तो आपको सिर्फ डिस्कस करें ना, तभी भी जैसे कुछ मन का बोझ हल्का हो या सॉल्यूशन मिल जाए। बट बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं। मुझे लग रहा है ना कि आप लोगों का जो कम्युनिकेशन है ना वो ड्रीम्स के थ्रू या टेलीपैथिकली कुछ तो कनेक्ट हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ तो आप इस चीज़ से परेशान है क्योंकि ये इंसान अनजाने में से ही स्ट्रांगली आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश में है, किसी भी तरह कि आपकी मतलब से आप नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल आप ना काम में बिजी हो सब कुछ, लेकिन ये इंसान आपसे ना कनेक्ट होने की कोशिश में बहुत ज़्यादा है अनजाने में से। मैंने उनको पता नहीं है कि कैसे होता है, क्या होता है, बट ऐसा है कि जिस तरह से इंसान अपने दुख में या तकलीफ़ में या ऐसे प्रॉब्लम्स में आपको जैसे ना अनजाने में से ही याद कर रहा है ना कि वो होता तो या वो होती तो मतलब कुछ ना कुछ हो ही जाता, हल निकल जाता है। कम से कम उससे बात करके ना पता नहीं क्या सही लगता है। ये होती ना तो अरेंज हो जाता, ये होती ना तो सब कुछ निपट जाता। अगेन मुझे गणेश जी की प्रतिमा अलग अलग रूप में दिखाई दे रही है, एंड दैट इज़ रियली पॉजिटिव साइन फॉर मी। स्टार की एनर्जी है, स्टार जैसे कि इंसान को ना, मैंने कहा ना कि जैसे तूफ़ानों में जब फंसे हुए जहाज़ को जैसे वो स्टार दिशा दिखाता है, वैसे वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। लिटरली ऐसा मुझे फील हो रहा है ना, या तो ये इंसान किसी बात के लिए मतलब कुछ कहना है उस बात के लिए, या सही या कुछ तो है आपसे मिलने की, कनेक्ट होने की कोशिश में बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि लिटरली आपसे मदद मांगने आ जाए, बट वो चीज़ तो दिख रही है। पता नहीं कि उनको एहसास हो रहा है ना कि जैसे आपके बिना वो कभी कुछ थे ही नहीं, लेकिन इस बात को उन्होंने समझा ही नहीं। उनको ऐसा लगता था लाइफ में हो रहा है ना, लाइक कि मैं हूँ, लाइक मेरे दम पे हो रहा है, मेरे वजह से हो रहा है। लेकिन कभी कभी होता है ना किसी चीज़ का, किसी एनर्जी का हमारे ऊपर साया होता है, पॉजिटिव एनर्जी का, जैसे प्यार का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। वो चीज़ अब उनके आसपास थी, इसलिए उनके जो काम बनते थे वो सब चीज़ होता था, उनको कभी तकलीफ़ का शायद एहसास नहीं हुआ, या फिर जैसे ना आप उनकी ग्रोथ में या उनके सॉल्यूशंस में कभी आपका हाथ है, आपकी एनर्जी का हाथ है, आपकी दुआओं का हाथ है, आपकी जो प्रेयर्स का हाथ है, वो कभी उनको समझा ही नहीं। इनफैक्ट आपको भी नहीं पता ये ऐसा कुछ काम करता है, बस आप सिर्फ अच्छा सोचते हो। ऑब्वियसली इस इंसान से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, दिल से प्यार करते हो, और इसीलिए तो आप बहुत उनके लिए मतलब ये इंसान तकलीफ़ में है तो आप लिटरली कंसर्न, मतलब आपकी इधर जान निकल जाएंगे। ऐसी वाली एनर्जी हमेशा रही है। क्या करूँ, कैसे करूँ, कैसे हेल्प करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, वो वाली एनर्जी रहती हुई। तो ये जो है ना हर चीज़ का जो एनर्जी है ना वो चीज़ मुझे दिख रही है। और
खास करके ना, जो आपकी तकलीफ़ इतना लेवल पे बिगड़ गई है, या फिर किसी ने ऐसा सोचा ना, कुछ लोगों ने सोचा है कि चलो भाई बस हो गया, अभी मूव ऑन कर लेते हैं, तो एनर्जी अचानक से लूज़ होने लगी है, उनका प्रोटेक्शन जो सर्कल है वो निकलने लगा है, इसलिए तो वो उनकी तरफ प्रॉब्लम्स बढ़ने लगे हैं। मुझे आइसक्रीम अगेन बहुत ज़्यादा क्लियरली दिख रही है। मुझे संजना नाम दिखाई दे रहा है यार, संजना। यहाँ पे ऐसा लग रहा ना, ये थर्ड पार्टी का इशू से बहुत ज़्यादा तंग है। लाइक ना, मतलब एक तो प्रॉब्लम क्रिएट कर चुकी है, या तो प्रॉब्लम में डाल रही है, या तो इरिटेट कर रही है। ये इसकी वजह से थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, परेशान है, बट समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। उनके पास कोई पेट हो सकता है, स्पेशली पपी, डॉग, वह की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कैट भी हो सकती है। ये भी हो सकता है ना कि उनके दांत में अचानक से दर्द होने लगा है। ये भी या तो आपके दांत में अचानक से दर्द हो रहा है, वो फील हो रहा है मुझे। पता नहीं कि ऐसा अचानक से क्या फील हुआ मुझे ना, कि जैसे ना अपने सर पे ही चश्मा रखता है, लेकिन इंसान चश्मा ढूंढता रहता है। ऐसी कुछ मुझे एनर्जी अचानक से फील हुई कि जैसे इनके पास सब कुछ था, इनका जो चाहिए ना, जो लाइक चश्मा उनके पास ही था, उनके पास ही है, लेकिन वो उसे ही ढूंढ रहे। उस ध्यान ही नहीं दिया कि भाई चश्मा अपने पास ही है। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हुई है। या फिर ऐसा ना, प्रॉब्लम में है तो उनको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन तो उधर है, बट नहीं पता ना, मतलब जैसे ना टेकन फॉर ग्रांटेड है, या फिर कभी एहसास ही नहीं हुआ कि भाई तकलीफ़, दर्द का, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। सी कि कार्ड्स क्या कहते हैं। सक्सेस, एस ऑफ सोर्ड्स। सो कोई आएगा, सच बताने आएगा अपनी गुनाह की माफ़ी मांगने आएगा, अपनी गलती की माफ़ी मांगने आएगा। अच्छा, माफ़ी नहीं मांगना, इनका शायद उनका सॉरी वर्ड इनके डिक्शनरी में नहीं है, तो जेस्चर्स रहेंगे। मैंने कहा ना, ड्रीम्स में थ्रू या कहीं से भी ना, इनके जो हालात, इनके आँखों के एक्सप्रेशन, इनके बिहेवियर में वो आपको दिखेगा ज़रूर। जितनी अकड़ वो जो इंसान में दिखती थी ना, वो आपको नहीं दिखेगी, वो वाली चीज़ है। ये अपनी डार्क साइड को फेस कर रहे हैं, डार्क साइड को फेस कर रहे हैं। फाइनेंशियल कुछ तो प्रॉब्लम है जिसके ऊपर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ये प्रॉब्लम लीगल भी हो सकती है। शादी अगर इन्होंने की है, वहाँ पे कुछ इश्यूज चल रहे हैं, डेफिनेट है। और दूसरा चीज़ है कि आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपके साथ शादी होना, ये सब उनकी ड्रीम है, डिज़ायर है। कहीं ना कहीं उसी चीज़ के ऊपर है कि अगर आपसे शादी हुई होती, आपके साथ जुड़े हुए होते, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें नहीं फेस करनी पड़ती। अब इस चीज़ का एहसास हो रहा है। पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस जुड़ना चाहते हैं आपसे, इनकी भी विश है ये कि आपसे जुड़े, सेलिब्रेशन हो, साथ हो, सब कुछ हो। ये अभी अपनी नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, बस हो गया। मैंने कहा ना, 8 नंबर का इंपॉर्टेंस, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। इमोशनली अभी सब चीज़ें विड्रॉ हो रही हैं, बहुत कुछ समझ लिया, बहुत कुछ सीख लिया, और फाइनली इट्स लाइक अ स्पिरिचुअल यूनियन। सी, स्पिरिचुअल यूनियन। सो यूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और वो भी स्पिरिचुअली, मैंने ना इमोशनल कनेक्ट होना, एक ये जो हो रहा है ना, ये ऊपर वाले की मर्ज़ी से हो रहा है, यूनिवर्स की मर्ज़ी से हो रहा है, जो भी है। इसलिए कहा था हमेशा कि ट्रस्ट द यूनिवर्स, यूनिवर्स पे भरोसा कीजिए, और ख़ुद के ऊपर भी भरोसा कीजिए। जो आपका है वो
आपका ही रहेगा। आपके लिए एडवाइस, साइंस एंड रिमाइंडर्स। तो कहीं ना कहीं आपको कोई साइन नंबर, एंजल नंबर, ड्रीम्स के थ्रू कुछ ना कुछ तो इशारे हो रहे हैं। वो चीज़ हो सकती है इंट्यूशन एंड डाउनलोड्स। सो आपकी जो इंट्यूशन आपको जो कहना चाह रहे हैं ना, प्लीज़ उस बात का ध्यान रहे, सुने उनको। इंट्यूशंस आपके बहुत कुछ कह रहे हैं, आपके अंदर की आवाज़ समझाने की कोशिश कर रही है। सो वो चीज़ मुझे दिख रहा है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।